हर रोज एक बच्चे को मैं भूल जाता हूँ, इसका सम्मान समारोह कर दो। ये परसों बहुत रोया क्योंकि इसके बड़े भाई को सम्मान मिल गया, इसे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा वही श्लोक, वही चीजें मुझे याद है तो मेरे को नहीं दिया गया, और इस बच्चे को हमने कहा इसे पुस्तक दे दें, तो उसने कहा उनको फीडबैक दिया तो मुझे पुस्तक का इतने से क्या मेरे में समस्या है। तो ये तो छोटा है, तो छोटे को तो भैया 5 श्लोक है ना, तुम 12वें अध्याय को सुनाओ। 5 द्वादशो अध्याय अर्जुनो एवं सततयुक्ता इति भक्ता स्वपरुपास्ते ये च समव्यक्तं तेषां के यो विद्तवा। श्री भगवान वाच मय्या परश मनो ये मामिति उक्तो उपास्ते शक्तिकपरिरूपितास्ते तत्परुपास्ते ये चाप्यक्षम् अव्यक्तं तेषां के यो विद्तवा। मय्या मन आदत मयि बुद्धि सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूतैः व्यक्ता सत्तते कम देहविद्वर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्तो उपास्ते तेषां मां समुद्धरता मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरतत्मय्यचेतसा। बहुत सुंदर। ये बीच में थोड़ा आगे के श्लोक गाने लगा, तो ये उसने दोबारा तेषां के योग वित्तम जोड़ दिया था उसमें। ये त्वमक्षरं निर्देशम अव्यक्तं परिभाषते में इसने तेषां के योग वित्तम शुरुआत श्लोक के लाइन जुड़ गई। बच्चा घबरा के पूरा कांपने लगा। मैंने पढ़ रखा था तो ये थरथराने लगा, तो मैंने कहा इतनी बात नहीं, पुरस्कार तो तुम्हें मिल के ही रहेगा बेटा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। इनके लिए एक बार बोलो, गोलू प्रभु के लिए, इनका नाम प्यार भरा गोलू मैं कहता हूँ। वैसे तो ये है, इनका नाम अनग है। अनग, अनग मतलब अर्जुन को भगवान अनग कहते हैं। अनग मतलब जिसे कोई पाप जिसके छू भी न गया हो उसे अनग कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार अनग प्रभु की जय जयकार करें। जय जय श्री राम। सब लोग को श्लोक इसके भाई को बहुत अच्छे से याद है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ छोटा भाई भी बड़े भाई के रास्ते पर, ये माता पिता को श्रेय जाता है। नहीं, पुरस्कार तो मिलेगा। कल हम लोगों ने चंद्रहास जी के चरित्र में एक बात सीखी। क्या सुना? चंद्रहास जी के चरित्र में जापि कृपा श्री रघुनंदन की बैर और की सरे। पहला प्रभु को देख के मुझे इतने इन्होंने पूरे 32 इनके है शायद, पूरे 32 दिखाए। जैसे मैंने कहा जापि कृपा श्री रघुनंदन की, रघुनंदन और पहला प्रभु को पास पास खड़े करें तो दोनों एक अधिकांश लोग बोलते हैं आप दोनों भाई भाई हैं क्या? ये तो गिरधर से कम मिलते हैं, रघुनंदन से ज्यादा मिलते हैं। और हम तो ठाकुर राम और कृष्ण का प्ले करने वाले थे जिसमें श्री कृष्ण बड़े कि राम जी बड़े, तो दो भक्त लड़ पड़ते हैं राम और कृष्ण के। वो ऐसा हम एक वो प्ले करने वाले थे इस बार। तो भगवान ने चाहा जब रघुनंदन नाम आता है तो पहला जीत की जीती। अगर आप इनकी फोटो खींच लें इस समय इनकी मुस्कुराहट देखे तो ये पद गाते समय मुझे हंसी आ गई इनको देख के। भक्त वत्सल ठाकुर हैं, दया निधान है, कृपा निधान है। हाँ, तो इसीलिए हाँ जापे हर बात में राज की बात होती तभी हम कुछ कहते हैं। दादा समझते दादा उधर बैठे बैठे उतना ही हंसे जितना इधर करेंगे हंसा है। और रघुनंदन प्रभु भी बहुत प्रसन्न है। जापि कृपा श्री रघुनंदन की
पैर मोर की काह सरे। जिन पे श्री ठाकुर जी की, राम जी की कृपा हो, कोई बैरी उनका क्या कर लेगा? है? बाल न बाको होय भगत को, चाहे कोटि उपाय करे। भक्त का है? मारने वाला है भगवान, बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, मारने वाला गोरे भाई हल्की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीत जो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। जल थल अनल आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता। पांच तत्वों पे उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना जगत में दिल न सके एक पत्ता, दिल न सके एक पत्ता। उसी का लोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्तिमान मारने वाला है। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो इसको छेड़ेगा उसके सर में पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। जय जय बाल न बांका भूत भगत का, जो कोई कोटि उपाय करे। तके नीच जो नीच साधु की, दृष्ट बुद्धि हमेशा चाहता था, साधु जनों को मारना चाहता था। पांडवों को दुर्योधन मारना चाहता था, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था, राणा हमेशा मीरा को समाप्त कर देना चाहता था। लेकिन क्या हुआ? तके नीच जो नीच साधु की, सोई पामर ते ही नीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भगति पथ पाँव धरे। वेदों में विदित प्रहलाद जी की कथा सुन के जिसने, कौन ऐसा पागल होगा जो भगवान के इस पथ पे पैर न रखे? हैं? क्या तज उधार उत्क्षिप्त सांबुज करम गिरिमा प्रच्छा नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो क्या किया? तम वीक्ष पीड़ित मजे सहसावती ग्राहमाशु सरसत प्रत्युज्जहार ग्राहक विपाटित मुखादरिणा गजेंद्र सम पश्यताम हरिम मुमुच देस्त्रियाणाम। हाथी ने भगवान को पुकारा था और भगवान जब आए तो क्या हुआ?
सबसे अंत में पुकारा, सूंड अंत में डूबने ही वाली है, भगवान को आता हुआ देखा तो मैं इन्हें क्या गिफ्ट दूं? तो कमल का जो फूल था सरोवर में से उसे उखाड़ के फेंका भगवान की तरफ कि लीजिए भगवान, ये मेरी आपको दी गई आखिरी भेंट है। भगवान ने एक हाथ से फूल भी लिया और उसी समय एक हाथ से हाथी को सूंड से बाहर निकाल लिया, आकाश में ले आए और साथ में ग्राहक भी वापस बाहर निकल आया है। गज उधार हरि थप्यो विभीषण, ध्रुवा विचल कबहू न टरे, अम्बरीश की शाप सुरति कर, अजऊ महामुनि ग्लानि धरे। अम्बरीश को शाप दिया था, आज तक दुर्वासा जी को भी याद दिलाते ना अम्बरीश जी का, तो उनके हृदय में ग्लानि हो जाते। अजऊ महामुनि ग्लानि धरे, क्यों? सोझो जोन कियो सुयोधन, अबुध आपने मान जरे। बोलो क्या नहीं किया था सुयोधन दुर्योधन ने, लेकिन खुद अपने मान की आग में जल गया है? और प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडवनी पर्यायी बरे। जो कोई भगवान की कृपा से जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, जो कोई कूप खने गो पर कह, सोई पामर सोई सट फिरते कूप परे। जो दूसरे को कुआं खोदेगा वो मूर्ख उसी कुएं में गिर जाएगा। दुनिया न जान इसको मियां दरिया की ये मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर खुद का भी बेड़ा पार है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, राम बादशाह हैं, जो और की चेते बदी उसका भी होता है बुरा, जो और को मारे छुरी उसको भी पड़ता है छुरा, जो और की तोड़े घड़ी उसका भी फूटे है घड़ा। दुनिया अजब बाजार है, कुछ चीज यहाँ की साथ ले, क्या खूब सौदा नगद है इस हाथ दे उस हाथ ले। तो जो कोई कूप खने गो पर कह, सोई सट फिरते कूप परे। सपने हूँ सुख नहीं संत द्रोही को, सुर तरिसो विस्फरनी भरे। संत के द्रोही भक्त के द्रोही को सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। सुरतरु, अगर कल्प वृक्ष किसे कहते हैं डिजायर ट्री, उसके नीचे सारी कामनाएं पूरी होती है, उसके नीचे भी अगर अमृत मांगेगा तो बदले में भगवान उल्टा वो जहर देंगे। प्यार मांगेगा तो चांटे पड़वाएंगे, उल्टा। सपने सुख नहीं संत द्रोही को, सुरतर सोई विस्फरनी भरी। क्यों? सही बात है। काके गई द्वेषीश ईश के, जो सठ जो हट जन की सीम चरे। दो खोपड़ी वाला कौन आदमी है? जो भगवान के भक्त से और जिद पूर्वक उसके हिस्से की चीज दबा ले। जो हट जन की सीम चरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय कबहू न डरे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अभय हूं राम जी के बल से। जैसे भगवान ने सुग्रीव को बोला, सखा सोच त्यागम बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अरे मेरे सखा, मेरे दोस्त, मेरे बल से, थोड़ा आगे हो जाओ, मेरे बल से सारे काम मैं तेरे पूरे कर दूंगा, और आज मेरे बल से तू चिंता छोड़ दे। आप जानते हो सूरदास जी, तुलसीदास जी महाराज एक बाजार में जा रहे हैं, तो हाथी आया, दौड़ मच गई कि हाथी आया, पागल हाथी आया। कौन? सूरदास जी भागे।
क्यों भागे? तुलसीदास जी ने कहा, अरे बाबा रुको, आपको कन्हैया पे भरोसा नहीं क्या? सूरदास जी ने कहा, मुझे भरोसा है कि वो बच्चा है, छोटा है, प्यारा सा है, हाथी आएगा तो डर जाएगा ना, हाथी को डर जाए, बच्चे तो डरते हैं। आप बोलो है? सांवरिया सेठ है, उनके जो संत महाराज थे, सांवरिया सेठ है कलकत्ता में, सांवरा सेठ, उनके जो संत हैं, वो संत उनके पास ठाकुर जी एक दिन डर के आए, रात को जगाने लगे, कहने लगे, बाबा म्याऊं आई, म्याऊं। छोटे से कन्हैया कि म्याऊं म्याऊं ऐसे करके बताया, ये कांप रहे थे। तो उन्होंने देखा ठाकुर जी गले पे हाथ लगाए, ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा, तुम नरसिंह और तुम म्याऊं से डरते हो? जैसे ये बात सुनी, तत्काल भगवान ये कह के अदृश्य हो गए कि अगर मैं नरसिंह हूं तो फिर मैं भगवान हूं, मैं किसी से नहीं डरता, और मेरे को किसी कहने की जरूरत भी नहीं है कि म्याऊं आई मुझे डर लग रहा है। भगवान से सीरियस हो गए तुरंत। भाव रखोगे, हमारे ठाकुर जी डरते भी हैं, हमारे ठाकुर। ये क्या है? ये प्रेम का रास्ता है। क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हरदम मात हुई, जब प्रभु जागे तब सुबह हुई, जब प्रभु सोए तो रात हुई। तो भागे सूरदास जी, और उनका मेरे कन्हैया तो डरता है, भाव थे। भगवान कभी किसी डरेंगे? तुलसीदास जी को कहा आप भी भागो, तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे, मेरे को किसी का कोई रह नहीं है। और तत्काल मदमस्त हाथी जैसे ही पहुंचा है तुलसीदास जी महाराज के पास में, उसी समय रत्न जड़ित एक बाण आया, धड़ाक से हाथी के मस्तक में लगा, मस्तक फट गया, तत्काल परम धाम पहुंच गया। तुलसीदास जी को किस बात का भय था? उनके राम जी माम भी रक्षाय रघुकुल नायक, मेरे ठाकुर जी मेरी सदा रक्षा करते हैं। और भक्त का जो भाव होता है वो तो बात पक्की है। हम भगवान को प्रेम करने के लिए मानते हैं, अगर आप भगवान को रक्षक मानेंगे सदा वो आपकी रक्षा करेंगे। उनके बाहुबल पे भरोसा रखिए, उन पे विश्वास रखिए। हमेशा हमें भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना का स्वरूप भगवान सबका मंगल हो, सबका भला हो, मेरा मंगल नहीं, सबका भला हो, सब आनंदित रहें, सभी सुखी रहें, ये प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप होता है। आज तीसरा नवरात्र है, गुप्त नवरात्र में कायदे से दूसरा गिनेंगे, लेकिन अगर अमावस वाले दिन से एकम गिनी जाए तो आज तृतीया है, तो तीसरा नवरात्र है भैया। और भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सबका मंगल हो। शिलाडली लाल की जय।